नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो के अंदर। आज के वीडियो में बात करूंगा नाहिलिज्म के ऊपर। हिंदी में इसे शून्यवाद कहते हैं, विनाशवाद कहते हैं अथवा नास्तिकवाद भी आप कह सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। नाहिलिज्म शून्यवाद वह विश्वास है कि सभी मूल्य निराधार है और कुछ भी जाना या संप्रेषित नहीं किया जा सकता है। इसे अक्सर अत्यधिक निराशावाद और कट्टरपंथी संदेहवाद से जोड़ा जाता है, जो अस्तित्व की निंदा करता है। नास्तिकवाद लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है कुछ नहीं, नथिंगनेस। एक दार्शनिक सिद्धांत है जो जीवन के एक या अधिक अर्थपूर्ण पहलुओं को नकारता है। आमतौर पर नास्तिकवाद को सबसे अधिक अस्तित्व मौजूदा नास्तिकवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो तर्क देता है कि जीवन का कोई सार्थक अर्थ, कारण या वास्तविक महत्व नहीं है। इसे मानने वाले नाहिलिस्ट यानी कि शून्यवादी जोर देकर कहते हैं कि नैतिकता स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं होती तथा किसी भी प्रकार के स्थापित किए गए नैतिक मूल्य कृत्रिम रूप से बनाए गए हैं। नास्तिकवाद दर्शनवाद, आध्यात्मवाद या सिद्धांतवाद के रूप में भी हो सकता है, जिसका अर्थ है कि कुछ स्वरूपों में ज्ञान संभव नहीं है या हमारे विश्वास के विपरीत है। इस प्रकार यथार्थ के कुछ पहलू अस्तित्व में नहीं होते हैं। नास्तिकवाद शब्द को कई बार आदर्शों की कमी के साथ जोड़कर अस्तित्व की कथित निरर्थकता के रूप कारण हुई निराशा की सामान्य मनोदशा में यह समझाने के लिए प्रयोग लिया जाता है कि कोई यह समझकर विकास कर सकता है कि कोई आदर्श, नियम या कानून नहीं है। दूसरे आंदोलनों के साथ भविष्यवाद और विध्वंस की टिप्पणीकारों द्वारा विभिन्न समय पर विभिन्न संदर्भों में शून्यवादी यानी कि नाहिलिस्टिक के रूप में पहचाना गया है। नास्तिकवाद एक विशेषता भी है जिसे कई समय अवधियों के लिए जिम्मेदार माना गया है। उदाहरण के लिए जीन बॉड्रिलार्ड और अन्यों ने आधुनिकता के बाद के युग को शून्यवादी यानी कि नाहिलिस्टिक युग माना है और कुछ ईसाई ब्रह्म विज्ञानियों और धार्मिक गुरुओं द्वारा एकत्रित आंकड़ों ने इस बात पर जोर दिया है कि आधुनिकता के बाद का युग और इसके कई पहलू आस्तिकता को नकारने का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहा कि इस तरह की अस्वीकृति एक प्रकार के नास्तिकवाद को ही बढ़ावा देने के समान है। यदि अब बात करें नाहिलिज्म के हिस्ट्री की यानी कि इतिहास की, तो हालांकि शब्द नास्तिकवाद को पहली बार उपन्यासकार इवान टर्जनेव, जिनका जन्म 1818 में और जिनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ था, उनके उपन्यास फादर्स एंड सन्स के द्वारा प्रसिद्धि मिली थी। इसकी शुरुआत फ्रेडरिक हेनरिक जैकोबी द्वारा दार्शनिक लेख के रूप में भी की गई थी। जैकोबी ने इस शब्द को बुद्धिवाद के लिए और विशेष रूप से इमैनुअल कांत के आलोचनात्मक दर्शन शास्त्र के बेतुकेपन, लैटिन भाषा में रिडक्टिवो एड एब्सर्डम को खत्म करने के लिए प्रयुक्त किया, जिसके अनुसार सभी प्रकार के बुद्धिवाद आलोचना के रूप में दर्शन शास्त्र नास्तिकवाद में कम हो जाते हैं और इस प्रकार इससे बचा जाना चाहिए तथा इसे किसी प्रकार की श्रद्धा तथा रहस्योद्घाटन से बदला जाना चाहिए। उदाहरण के लिए ब्रेट डब्ल्यू डेविस लिखते हैं, नास्तिकवाद के दार्शनिक विकास के विचार को शुरू करने के आमतौर पर फ्रेडरिक जैकोबी को जिम्मेदार माना जाता है, जिन्होंने एक प्रसिद्ध पात्र में फीसे के आदर्शवाद के नास्तिकवाद के रूप में बदलने की आलोचना की है। जैकोबी के अनुसार फीसे की अहंग की पूर्णता केवल मैं जो मैं नहीं का स्थान लेता है एक प्रकार के मनोवाद को बढ़ावा देता है, जो पूरी तरह से ईश्वर की श्रेष्ठता को नकारती है। एक संबंधित अवधारणा अंतर्निहित विश्वासवाद है। टर्जनेव द्वारा नास्तिकवाद को प्रसिद्धि दिलाने के बाद एक नई रूसी राजनीतिक आंदोलन ने नास्तिकवाद आंदोलन के रूप में इस शब्द को अपनाया। वे संभवतः खुद को शून्यवादी यानी कि नाहिलिस्ट कहते थे, क्योंकि कुछ भी नहीं ने उनकी आंखों में एक सम्मान प्राप्त कर लिया था। अब बात करें यदि किरकेगॉर्ड की, तो सोरेन किरकेगॉर्ड, जिनका जन्म 1813 ईस्वी में
और जिनकी मृत्यु 1855 ईस्वी में हुई थी, ने शुरुआती नास्तिकवाद की आधारशिला रखी थी, जिसे वह लेवलिंग यानी कि समता, बराबरी कहता था। लेवलिंग एक प्रक्रिया थी जिसके अनुसार व्यक्तित्व को उस बिंदु तक दबाया जाता था जहां व्यक्तित्व की अद्वितीयता अप्रभावी हो जाती थी और उसके अस्तित्व में कुछ भी सार्थक नहीं रह जाता था। किरकेगॉर्ड, जो जीवन के दर्शन का समर्थक था, आमतौर पर लेवलिंग और इसके विनाशवादी प्रभाव के खिलाफ तर्क देता था। यद्यपि वह मानता था कि बराबरी के युग में रहना आमतौर पर अत्यंत शिक्षाप्रद होगा, क्योंकि लोग बराबरी के निर्णय का अकेले सामना करने के लिए मजबूर किए जाएंगे। जॉर्ज कोटकिन कहते हैं कि 19वीं सदी में किरकेगॉर्ड विश्वास के मानकीकरण और बराबरी का आध्यात्मिक और राजनीतिक दोनों रूप में विरोधी था और उसने सामूहिक रूप से व्यक्ति विशेष की अनुरूपता को शून्य पर लाने व प्रभावशाली राय का सम्मान करने की संस्कृति की प्रवृत्तियों का विरोध किया। उन दिनों में पत्रिकाएं जैसे डेनिस कोसरिन तथा भ्रष्ट ईसाई धर्म लेवलिंग के साधन थे और 19वीं सदी के यूरोप को परावर्तक उदासीन युग बनाने के जिम्मेदार थे। कियरकेगॉर्ड का तर्क है कि जो व्यक्ति लेवलिंग प्रक्रिया से बाहर आने में सक्षम है, वे इसलिए समर्थ है और यह उनका सच्चा निजी व्यक्तित्व बनने की सही दिशा में एक कदम है, क्योंकि हमें लेवलिंग से अवश्य बाहर आना चाहिए। ह्यूबर्ट ड्रेफुस और जैन रूबिन तर्क देते हैं कि कियरकेगॉर्ड की दिलचस्पी इसमें है कि बढ़ते हुए निराशावादी दौर में हम कैसे इस भावना को पा सकते हैं कि हमारा जीवन अर्थपूर्ण है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि नास्तिकवाद के संदर्भ में कियरकेगॉर्ड का मतलब आधुनिक परिभाषा से इन अर्थों में अलग है कि कियरकेगॉर्ड के लिए लेवलिंग जीवन के अभाव, अर्थों, कारण, मूल्यों को प्रदर्शित करती है, जबकि आधुनिक परिभाषा के अनुसार जीवन के लिए आरंभ से कोई अर्थ, कारण या महत्व नहीं था। वहीं पे यदि फ्रेडरिक नीत्शे की बात करें तो नास्तिकवाद को अक्सर जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे के साथ जोड़कर देखा जाता है, जिन्होंने पश्चिमी सभ्यता में बड़े स्तर पर फैले हुए नास्तिकवाद का विस्तृत अध्ययन किया है। यद्यपि आमतौर पर नीत्शे के पूरे काम के बारे में अक्सर यह दिखाई देता है कि उन्होंने इस शब्द को विभिन्न तरीकों, सकारात्मक और नकारात्मक अर्थों और अतिरिक्त अर्थों के लिए प्रयुक्त किया। एक सामान्य तरीका जिसमें वे नास्तिकवाद की व्याख्या करते हैं, हम जो चाहते हैं या आवश्यकताएं और दुनिया की प्रतिक्रिया के बीच विषमता के कारण उत्पन्न तनाव की अवस्था। जब हम पाते हैं कि बाहर की दुनिया का उद्देश्यपूर्ण महत्व या अर्थ नहीं है जो हम चाहते हैं या लंबे समय से मानते हैं कि ऐसा होता है, हम स्वयं को मुसीबत में पाते हैं। नीत्शे का दावा है कि ईसाई धर्म में गिरावट और शारीरिक पतन होने के कारण नास्तिकवाद वास्तव में आधुनिक युग की एक विशेषता है। हालांकि उसका तात्पर्य है कि नास्तिकवाद का अभी भी पूरा उदय नहीं हुआ है और इसका पूरी तरह कामयाब होना अभी बाकी है। यद्यपि नीत्शे की नोटबुक में नास्तिकवाद की समस्या विशेष रूप से व्यक्त की गई है, मरणोपरांत प्रकाशित या उसके द्वारा प्रकाशित किताबों में बार बार कही गई है और उसमें बताई गई है कि कई समस्याओं से नज़दीकी रूप से जुड़ी हुई है। नीत्शे ने नास्तिकवाद को दुनिया खाली करने और विशेष रूप से मानव अस्तित्व के अर्थ, उद्देश्य, सुबोध सच है या आवश्यक मूल्य के रूप में परिभाषित किया है। इस व्याख्या का मूल स्रोत नीत्शे के परिप्रेक्ष्यवाद या उसकी इस धारणा से उपजा है कि हर किसी के पास किसी चीज़ का ज्ञान अवश्य होता है। यह संभावना से घिरा रहता है और कभी भी एक तथ्य मात्र नहीं होता, बल्कि कई व्याख्याओं के माध्यम से हम इस दुनिया को समझते हैं और इसका मतलब निकालते हैं। व्याख्या के बिना हम कहीं आगे नहीं बढ़ सकते, अपितु वास्तव में यह कुछ ऐसा है कि जिसमें हमें आवश्यकता है। दुनिया की व्याख्या का एक तरीका नैतिकता है, एक मौलिक तरीका जिसमें लोग दुनिया का मतलब ढूंढते हैं। विशेषकर अपने विचार और क्रियाओं के संबंध में नीत्शे मजबूत या स्वस्थ नैतिकता में अंतर को बताता है। अर्थात प्रश्न पूछे जाने वाले व्यक्ति को पता है कि उसने अपने आप को कमज़ोर नैतिकता से बनाया है, जहां व्याख्या बाहरी रूप से की जाती है।
ताकत के बजाय नैतिकता हमें अर्थ प्रदान करती है, चाहे बनाई गई हो या समाविष्ट की गई हो, जिससे हम जीवन जीने में मदद मिलती है। यही कारण है कि फ्रेडरिक नीत्शे पूर्ण रूप से बेकार या कुछ नहीं का अर्थ के रूप में नास्तिकवाद खतरनाक है, या यहाँ तक कि खतरों का खतरा है। मूल्यांकन के सहारे ही लोग निर्वाह करते हैं और जीवन में खतरों, दर्द तथा कठिनाइयों का सामना करते हैं। सभी अर्थों और मूल्यों का पूर्ण रूप से विनाश आत्महत्या या बड़े पैमानों पर हत्या के समान होगा। फ्रेडरिक नीत्शे अपने काम में महत्वपूर्ण विषयों में से एक ईसाई धर्म पर अपनी नोटबुक में यूरोपियन नास्तिकवाद नामक अध्याय में नास्तिकवाद की समस्या के संदर्भ के विषय में विस्तार से चर्चा करता है। यहाँ वह कहता है कि ईसाई नैतिक सिद्धांत लोगों को वास्तविक मूल्य, भगवान में विश्वास जो दुनिया में बुराई का औचित्य बताता है, और उद्देश्यात्मक ज्ञान के लिए एक आधार प्रदान करता है। इस अर्थ में एक ऐसी दुनिया के निर्माण में जहाँ उद्देश्यात्मक ज्ञान संभव है। ईसाई धर्म नास्तिकवाद के मौलिक रूप के अर्थहीनता से उपजी निराशा के लिए संहारक का काम करता है। हालांकि यह वास्तव में ईसाई सिद्धांत की सत्यवादिता का तत्व है, अर्थात खुद का विनाश। सत्य के प्रति अपने अभियान में ईसाई धर्म अंततः खुद को एक ऐसे निर्माण के रूप में पाता है जो खुद के विघटन की ओर जा रहा है। इसलिए फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि हम ईसाईयत के पार चले गए हैं, इसलिए नहीं कि हम इससे बहुत दूर रहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम इसके बहुत नज़दीक रहते हैं। इस तरह ईसाई धर्म का स्वयंभू विघटन नास्तिकवाद के एक और प्रारूप का निर्माण करता है, क्योंकि ईसाईयत एक व्याख्या थी जिसने स्वयं को व्याख्या की स्थिति में रखा। नीत्शे का कहना है कि यह विघटन संशयवाद से परे सभी अर्थों के विनाश की ओर ले जाता है। स्टैनली रोजेन नास्तिकवाद के बारे में नीत्शे की अवधारणा को उस अर्थहीनता की स्थिति से जानते हैं जहां हर चीज के लिए अनुमति है। उनके अनुसार उच्च आध्यात्मिक मूल्यों के खोने के कारण जो दुनिया या मानव मात्र विचारों के आधार की वास्तविकता के विपरीत अस्तित्व में है, इस विचार को जन्म देते हैं कि इसी कारण सभी मानव विचार अर्थहीन हैं। आदर्शवाद को नकारने के परिणाम स्वरूप नास्तिकवाद का उदय होता है, क्योंकि इसी तरह केवल उत्कृष्ट आदर्श उन पिछले मानकों तक रहेंगे जिन्हें कि शून्यवादी यानी कि नाहिलिस्ट अभी तक अंतर्निहित उलझाव के कारण मानते हैं। दुनिया का मूल्यांकन करने के स्रोत के रूप में ईसाईयत की अक्षमता नीत्शे की द गे साइंस में पागल व्यक्ति की प्रसिद्ध कहावत के रूप में परिलक्षित होती है। ईश्वर की मौत, विशेषतः यह कथा कि हमने उसे मारा, एक तरह से ईसाई सिद्धांत के स्वयंभू विघटन के ही समान है। विज्ञान के विकास के कारण, जिसके लिए नीत्शे ने दिखाया कि मनुष्य विकास का उत्पाद है, पृथ्वी का सितारों में कोई विशेष स्थान नहीं है और इतिहास प्रगतिशील नहीं है। ईश्वर की ईसाई धारणा नैतिकता के आधार के रूप में लंबे समय तक नहीं रह सकती। इस अर्थ को खोने की प्रतिक्रिया के रूप को नीत्शे निष्क्रिय नास्तिकवाद कहता है, जो उसके अनुसार शोपेनहायर के निराशावादी दर्शन में है। शोपेनहायर का सिद्धांत, जिसे नीत्शे पश्चिमी बौद्ध दर्शन भी कहता था, पीड़ा से बचने के लिए इच्छाओं और ज़रूरतों से अलग होने की वकालत करता है। नीत्शे इस कठोर दृष्टिकोण को कुछ न होने की इच्छा के रूप में देखता है, जहां जीवन स्वयं से दूर होने लगता है। चूँकि दुनिया में किसी भी चीज़ का मूल्य दिखाई नहीं देता, दुनिया के सभी मूल्यों को मिटाना शून्यवादी यानी कि नाहिलिस्ट की विशेषता है। हालांकि इसमें शून्यवादी यानी कि नाहिलिस्ट अनुचित प्रतीत होता है। नीत्शे का नास्तिकवाद की समस्या से जटिल संबंध है। वह एक गहरे व्यक्तित्व के रूप में नास्तिकवाद की समस्या को यह कहते हुए देखता है कि आधुनिक दुनिया की यह समस्या एक ऐसी समस्या है जो उसमें सचेत हो गई है। इसके अलावा वह नास्तिकवाद के खतरे और इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली संभावनाओं पर जोर देता है। जैसा कि उसके कथन में देखा गया है कि मैं प्रशंसा करता हूँ, मैं आगमन का तिरस्कार नहीं करता। नास्तिकवाद के मेरा मानना है कि यह बड़े संकटों में से एक है, एक पल जो मानवता का गहरा आत्म प्रतिबिंब है। चाहे मनुष्य इससे उबर जाए, चाहे वह इस संकट पर नियंत्रण कर ले, यह उसकी ताकत पर निर्भर करता है।
नीत्शे के मुताबिक नास्तिकवाद को केवल तभी हराया जा सकता है जब संस्कृति का एक सच्चा आधार हो जिस पर यह फले फूले। उन्होंने ऐसा जल्दी होने की कामना की ताकि वे इसे जल्दी से हटा सकें। उन्होंने कहा कि कम से कम ईसाइयत के विघटन के फलस्वरूप एक और प्रकार के नाहिलिस्ट के उदय होने की संभावना है, एक ऐसा जो सभी मूल्यों और अर्थों के विनाश के बाद नहीं रुकता और नकारात्मकता के अधीन हो जाता है। इस वैकल्पिक या दूसरे शब्दों में सक्रिय नास्तिकवाद कुछ नए निर्माण की जमीन को नष्ट कर देता है। इस प्रकार के नास्तिकवाद को नीत्शे द्वारा शक्ति का संकेत कहा गया है। अपनी इच्छा से नई शुरुआत करने के लिए पुराने मूल्यों को जड़ से मिटाना और स्वयं के विश्वास और व्याख्याएं स्थापित करना। निष्क्रिय नास्तिकवाद के विपरीत जो पुराने मूल्यों के विघटन के साथ स्वयं का परित्याग कर देता है, इन मूल्यों का अपनी इच्छानुसार विनाश तथा नए अर्थ बनाकर नास्तिकवाद की स्थिति से बाहर आना। इस सक्रिय नास्तिकवाद को नीत्शे की एक और परिभाषा मुक्त आत्मा या द स्पोक जरथुस्त्र व द एंटी क्राइस्ट में उबेरमेंस कहा जा सकता है। एक मजबूत व्यक्ति है जो स्वयं अपने मूल्य निर्धारित करता है और अपना जीवन ऐसे जीता है मानो यह एक कला हो, आर्ट हो। अब हम बात करेंगे हाइडेगर द्वारा नीत्शे की व्याख्या। कई आधुनिकतावादी विचारक जिन्होंने नीत्शे द्वारा उठाई गई नास्तिकवाद की समस्या की जांच की है, मार्टिन हाइडेगर द्वारा नीत्शे की व्याख्या से प्रभावित थे। हाल ही में ऐसा हुआ है कि नीत्शे द्वारा नास्तिकवाद के शोध पर हाइडेगर का प्रभाव फीका हुआ है। 1930 ईस्वी के दशक के शुरू में हाइडेगर नीत्शे के विचारों पर व्याख्यान देता था। नीत्शे के नास्तिकवाद विषय में योगदान को देखते हुए हाइडेगर द्वारा नीत्शे की प्रभावशाली व्याख्या नास्तिकवाद शब्द के ऐतिहासिक विकास में महत्वपूर्ण है। हाइडेगर का नीत्शे के विषय में शोध करने तथा शिक्षा देने का ढंग पूर्ण रूप से उसका अपना ही है। वह नीत्शे को नीत्शे के रूप में पेश करने की विशेष कोशिश नहीं करता। इसके बजाय वह नीत्शे के विचारों को स्वयं अपनी दार्शनिक प्रणाली, अस्तित्व, समय और मौजूदगी में समाहित करने की कोशिश करता है। उसकी नास्तिकवाद एज डिटरमाइंड बाय द हिस्ट्री ऑफ बीइंग, जो कि 1944 से 46 में लिखी गई थी, में हाइडेगर नीत्शे के नास्तिकवाद को इस ढंग से समझने का प्रयास करता है मानो उस समय के सर्वोच्च मूल्यों के अवमूल्यन द्वारा जीत हासिल करने की कोशिश कर रहा हो। हाइडेगर के अनुसार इस अवमूल्यन का सिद्धांत शक्ति के लिए इच्छा है। शक्ति की इच्छा प्रत्येक शुरुआती मूल्यों के मूल्यांकन का सिद्धांत भी है। यह अवमूल्यन कैसे होता है और यह शून्यवादी यानी कि नाहिलिस्टिक क्यों है? दर्शन पर हाइडेगर की मुख्य आलोचनाओं में से एक दर्शन और विशेष रूप से कहें तो अध्यात्मवाद, अस्तित्व यानी कि शेनाइड, पराया और अस्तित्व सीन, नादान की धारणा के बीच भेद करना भूल गया है। हाइडेगर के अनुसार पश्चिमी विचारों के इतिहास को अध्यात्मवाद के इतिहास के रूप में देखा जा सकता है और क्योंकि अध्यात्मवाद अस्तित्व की धारणा के विषय में पूछना भूल गया है, जिसे हाइडेगर अस्तित्व कहता है, यह अस्तित्व के विनाश के इतिहास के बारे में है। यही कारण है कि हाइडेगर अध्यात्मवाद को शून्यवादी यानी कि नाहिलिस्टिक कहता है। यह नीत्शे के अध्यात्मवाद की नास्तिकवाद के ऊपर विजय नहीं है, अपितु इसकी सटीकता है। नीत्शे के बारे में अपनी व्याख्या में हाइडेगर अर्नस्ट जंगर से प्रभावित रहे हैं। हाइडेगर के नीत्शे पर व्याख्यानों में जंगर के कई संदर्भ देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जंगर से प्रभावित होकर 4 नवंबर सन 1945 ईस्वी को फ्रीबर्ग यूनिवर्सिटी के रेक्टर को लिखे गए पत्र में हाइडेगर ईश्वर मर चुका है की धारणा को शक्ति की इच्छा की सच्चाई के रूप में व्याख्या करने की कोशिश करता है। हाइडेगर जंगर द्वारा नीत्शे के तीसरे शासन के दौरान अत्यधिक जीव विज्ञान या मानव शास्त्र पढ़ने के खिलाफ बचाव करने की भी प्रशंसा करता है।
कई महत्वपूर्ण आधुनिक विचारक हाइडेगर द्वारा नीत्शे की व्याख्या से प्रभावित थे। जियानी वेटिमो नीत्शे और हाइडेगर के बीच यूरोपीय विचारों में परस्पर आंदोलन की ओर संकेत देते हैं। 1960 ईस्वी के दशक के दौरान एक नीत्शे आधारित पुनर्जागरण शुरू हुआ जो मेजनी मोंटिनारी और जॉर्जियो कोली के कार्य द्वारा समाप्त हुआ। उन्होंने नीत्शे द्वारा एकत्रित कामों का एक नया और पूर्ण संग्रह तैयार किया, जिससे शोधार्थियों के अनुसंधान के लिए नीत्शे तक पहुंच आसान हो गई। वेटिमो बताते हैं कि कोली और मोंटिनारी के इस संस्करण के साथ हाइडेगर द्वारा नीत्शे का संबंध में की गई व्याख्या ने एक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया का आकार लेना शुरू कर दिया। अन्य समकालीन फ्रेंच और इतालवी दार्शनिकों की तरह नीत्शे को समझने के लिए वेटिमो हाइडेगर पर निर्भर नहीं रहना चाहते अथवा केवल आंशिक रूप से चाहते हैं। दूसरी तरफ वेटिमो के अनुसार हाइडेगर के इरादे उनका अनुसरण करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रामाणिक है। दार्शनिक जिन्हें वेटिमो इस परस्पर विचारधारा की मिसाल के रूप में पेश करता है वे हैं फ्रेंच दार्शनिक डब्ल्यूज, फुकॉल्ट और डेरिडो। इसी विचारधारा के इतालवी दार्शनिकों में कासिअरी, सेवेरिनो और वह खुद हैं। हैबरमास, लियोटार्ड और रोट्रिक भी ऐसे दार्शनिक हैं जो हाइडेगर द्वारा नीत्शे की व्याख्या से प्रभावित हैं। अब यदि बात करें आधुनिकता के बाद इसके पोस्ट मॉडर्निज्म की, तो आधुनिकता के बाद और संरचनावाद के बाद का विचार उस आधार पर प्रश्न चिन्ह लगता है जिस पर पश्चिमी सभ्यता का सत्य टिका हुआ है। पूर्ण ज्ञान और अर्थ, साहित्यिक कार्यों का विकेंद्रीकरण, सकारात्मक ज्ञान का संचय, ऐतिहासिक विकास तथा कुछ आदर्श और मानवतावाद व आत्मज्ञान का अभ्यास। जैक डेरिडा, जिसके विनाश को आमतौर पर सबसे अधिक शून्यवादी यानी कि नाहिलिस्टिक का दर्जा दिया गया है, ने कभी भी स्वयं शून्यवादी विचारधारा का पालन नहीं किया है। जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं कि डेरिडियन विनाशवादी यह तर्क देते हैं कि इस दृष्टिकोण से ग्रंथों को, व्यक्ति विशेष या संस्थाओं को प्रतिबंधित सच को बोलने से छूट मिलती है और इस प्रकार का विनाश अस्तित्व के अन्य तरीकों की संभावनाओं के द्वार खोलता है। उदाहरण के लिए गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक विनाश का उपयोग नीतियों के निर्माण में करती है जो पश्चिमी शोधार्थियों को गुलामी और पश्चिमी ग्रंथों की कसौटी के बाहर के दर्शन शास्त्र की आवाज़ से रूबरू कराती है। खुद डेरिडा ने दूसरों के लिए जिम्मेदारी के आधार पर अपने लिए दर्शन बनाई। इसी प्रकार विनाश को केवल सत्य को अस्वीकार करने के रूप में नहीं देखा जा सकता, अपितु सच को जानने की हमारी क्षमता को अस्वीकार करने के रूप में देखा जा सकता है। इससे यह नास्तिकवाद के ऑटोलॉजी सिद्धांत शास्त्र दावे की तुलना में ज्ञान संबंधित शास्त्र का दावा बन जाता है। लियोटार्ड का तर्क है कि उनके दावों को साबित करने के लिए एक वस्तुगत सत्य या पद्धति पर भरोसा करने की बजाय दार्शनिक अपने सच को दुनिया की कहानी द्वारा वैध ठहराते हैं, जो संबंधित कहानियों की उम्र तथा प्रणाली से पृथक करने योग्य नहीं है, जिसे लियोटार्ड द्वारा मेटा कथा कहा जाता है। इसके बाद वे आधुनिकतावादी स्थिति को मेटा कथा की तथा मेटा कथा द्वारा वैधता की प्रक्रिया दोनों की अस्वीकृति के रूप में परिभाषित करते हैं। मेटा कथा के बदले हमने अपने दावों को वैध ठहराने के लिए नया भाषाई खेल बनाया है जो बदलते हुए रिश्तों और अस्थिर सत्यों पर आधारित है। इनमें से किसी के भी पास परम सत्य और एक दूसरे को कुछ कहने का विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। सत्य की अस्थिरता की यह अवधारणा और अर्थ नास्तिकवाद की दशा की ओर ले जाता है। हालांकि लियोटार्ड बाद वालों से जुड़ने से रोकते हैं। पोस्ट मॉडर्न सिद्धांतकार जीन बॉड्रिलॉर्ड ने आधुनिकतावाद से बाद के दृष्टिकोण से नास्तिकवाद पर संक्षेप में सिमुलाकारा तथा सिमुलेशन में लिखा है। वह पाखंडों के रूप में असली दुनिया की व्याख्याओं के विषय पर अटक गया जिससे कि यह वास्तविक दुनिया बनी है। अर्थ का उपयोग बॉड्रिलॉर्ड की नास्तिकवाद पर चर्चा का एक महत्वपूर्ण विषय था।
अब यदि बात करें हम नास्तिकवाद के प्रकार की, तो नास्तिकवाद की कई परिभाषाएं हैं, कई प्रकार हैं, और इसलिए इसका प्रयोग स्वतंत्र विवाद योग्य दार्शनिक स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया गया है। अब हम बात करते हैं यदि नैतिक शून्यवाद की, तो नैतिक शून्यवाद, जिसे एथिकल शून्यवाद के रूप में भी जाना जाता है, एक नैतिकता से परे दृष्टिकोण है। किसी उद्देश्यात्मक सच्चाई में नैतिकता नहीं बसती, इसलिए कोई भी कार्य दूसरे से बेहतर नहीं है। उदाहरण के लिए एक नैतिक शून्यवादी नाहिलिस्ट कहेगा कि किसी को मारना, चाहे जो भी कारण हो, स्वाभाविक रूप से सही या गलत नहीं है। कुछ शून्यवादी नाहिलिस्ट तर्क देते हैं कि सभी में कोई नैतिकता नहीं है, लेकिन अगर है तो यह मानव द्वारा निर्मित है और इस तरह से कृत्रिम निर्माण है, जिसमें कोई विशेष अथवा सभी अर्थ विभिन्न संभव परिणामों से संबंधित है। एक उदाहरण के रूप में, यदि कोई किसी को मारता है, इस तरह का शून्यवादी बहस करता है कि स्वाभाविक रूप से हत्या बुरा काम नहीं है, हमारी नैतिक मान्यताओं की वजह से स्वतंत्र रूप से बुरा है, सिर्फ इसलिए कि जिस ढंग से नैतिकता का कुछ मौलिक विरोधाभास के रूप में निर्माण किया गया है। बुरे काम को अच्छे काम की अपेक्षा में नकारात्मक दर्जा दिया गया है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की हत्या बुरा काम था, क्योंकि इसने व्यक्ति को जीवित नहीं रहने दिया, जिसे कि मनमाने ढंग से सकारात्मक दर्जा दिया गया था। इसी तरह से नैतिक शून्यवादी सोचते हैं कि सभी नैतिक दावे झूठे हैं। अब यदि बात करें हम अस्तित्व परक शून्यवाद की, तो अस्तित्व परक शून्यवाद एक ऐसे विश्वास है कि जीवन का कोई वास्तविक अर्थ या मूल्य नहीं है। इस पर केवल वैज्ञानिक विश्लेषणों द्वारा यह दिखाकर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि केवल भौतिक कानूनों ने ही हमारे अस्तित्व के लिए योगदान दिया है। ब्रह्मांड के संदर्भ में उद्देश्य के बिना एक मानव या यहाँ तक कि पूरी मानव प्रजाति का कोई महत्व नहीं है, और अस्तित्व की समग्रता में इसके बदलने की संभावना नहीं है। साधारण रूप से इस संबंध में शून्यवादियों यानी कि नाहिलिस्ट का मानना है कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य इसे जीते रहना है। यदि आगे बात करें हम ज्ञान मीमांसा परक शून्यवाद की, तो नास्तिकवाद को एक ज्ञान से संबंधित शास्त्र के रूप में संशयवाद की चरम सीमा के तौर पर देखा जा सकता है, जहां सभी तरह के ज्ञान को नकार दिया जाता है। यदि हम आगे बात करें आध्यात्मिक शून्यवाद की, तो आध्यात्मिक नास्तिकवाद एक दार्शनिक सिद्धांत है कि ऐसा हो सकता है कि सब कुछ न हो, अर्थात ऐसी संभव दुनिया है जिसमें कोई वस्तु न हो, या हो सकता है कि कम से कम कोई ठोस वस्तु न हो, ताकि यदि प्रत्येक संभव दुनिया में एक प्रकार की वस्तुएं हों तो उनमें से कम एक ऐसी होती है जिसमें केवल तत्व के रूप में वस्तुएं होती है। आध्यात्मिक नास्तिकवाद के एक चरम रूप को इस विश्वास के रूप में आमतौर पर परिभाषित किया जाता है कि अस्तित्व का खुद भी कोई वजूद नहीं है। इस प्रकार के कथन की व्याख्या करने का एक ढंग है, अस्तित्व को गैर मौजूदगी से अलग पहचानना असंभव है, क्योंकि इसमें कोई वस्तु के गुण नहीं है। और इस तरह यह एक वास्तविकता है कि एक स्थिति दोनों के बीच के क्रम को प्रभावित कर सकती है। यदि कोई अस्तित्व को नकारने का विचार नहीं कर सकता, तो अस्तित्व की अवधारणा का कोई अर्थ नहीं है। या फिर हम यदि दूसरे शब्दों में कहें तो किसी भी सार्थक तरीके से अस्तित्व में नहीं है। यहाँ अर्थ का मतलब इस तर्क के लिए किया गया है कि अस्तित्व की उच्च स्तर पर कोई वास्तविकता नहीं है, जो कि निश्चित रूप से इसका आवश्यक तथा परिभाषित गुण है। अस्तित्व का स्वयं अर्थ है कि कुछ नहीं। यहाँ यह तर्क दिया जा सकता है कि इस विश्वास को यदि ज्ञान से संबंधित शास्त्र से जोड़कर देखा जाए तो व्यक्ति केवल नास्तिकवाद के चक्रव्यूह में घिर कर रह जाएगा, जिसमें कुछ भी वास्तविक या सच नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे मूल्य मौजूद नहीं हैं। यह स्थिति इस सिद्धांत की आत्मा ही सच्चे ज्ञान की वस्तु है में पाई जा सकती है। तथापि इस दृष्टिकोण में आत्मज्ञानी स्वयं की पुष्टि करता है, जबकि शून्यवादी नाहिलिस्ट स्वयं का अस्तित्व नकारता है। यह दोनों स्थितियां यथार्थवाद विरोध का रूप है। हालांकि यह कहने के लिए अस्तित्व और सच मौजूद नहीं है, आमतौर पर अस्तित्व और सच के बारे में अभिव्यक्ति करना है। यदि आगे हम बात करें मीडियोलॉजिकल नास्तिकवाद की, तो मीडियोलॉजिकल नास्तिकवाद रचनात्मक नास्तिकवाद भी कहा जाता है।
एक स्थिति है कि जिसके अनुसार किसी भी वस्तु का सही हिस्सों के साथ वजूद नहीं है। केवल अंतरिक्ष की वस्तुएं ही नहीं अपितु सामयिक वस्तुओं के कोई अस्थायी हिस्से नहीं हैं और केवल बिना किसी हिस्सों के केवल बुनियादी ढांचे होते हैं। और इस प्रकार हम जिस हिस्सों से भरी हुई दुनिया को देखते अथवा उसका अनुभव करते हैं मनुष्य की समझ के परिणाम स्वरूप है। अर्थात यदि हम स्पष्ट देख सकते तो हम रासायनिक वस्तुओं को अनुभव करने की आवश्यकताएं नहीं थी। यदि हम वीडियो के अंत में बात करें राजनीतिक नास्तिकवाद की, तो नास्तिकवाद की एक शाखा राजनीतिक नास्तिकवाद जो शून्यवादी की अतार्किक या बिना साबित किए गए दावों को नकारने की विशेषता का पालन करती है। इस संबंध में मूल सामाजिक और राजनीतिक ढांचे की आवश्यकताएं जैसे कि सरकार, परिवार या कानून और कानून का पालन 19वीं सदी के शून्यवादी आंदोलन में रूस ने इसी प्रकार के सिद्धांत का समर्थन किया था। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो जो कि था नाहिलिज्म यानी कि शून्यवाद, विनाशवाद और नास्तिकवाद के ऊपर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो, ये कंप्लीट ऑडियो बुक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बहुत नई जानकारी इसमें सीखने को मिली होंगी अलग अलग तरह के दर्शन से। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आप सबों से फिर कल किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।